के दर्शन हुए और प्रभु आज मैं इतने मीठे फल लेकर आया हूँ, आप इसे खाकर देखें। कहिए भक्तराज, कंदमूल मीठे हैं या नहीं, आप मुझे बताएं। बहुत मीठे हैं भक्तराज, इनमें मीठे से ज्यादा प्रेम का स्वाद भरा हुआ है भक्तराज। प्रभु कहो भक्तराज, हमारे नगर में चले, वहाँ कुछ दिन वास करो और उसके बाद कहा नाथपुर में चलो, तब बोले श्री राम 14 वर्ष न करेंगे बस्ती में विश्राम। भक्तराज कहिए प्रभु। 14 वर्ष तक हम किसी गांव या बस्ती में नहीं रह सकते, क्योंकि 14 वर्षों का माने हमें वनवास दिया है भक्तराज। कर जोड़ कहा तब सेवक ने, अब यहाँ तो यही रहूंगा मैं, वनवासी प्रभु की सेवा में कुछ देर तक साथ रहूंगा। प्रभु मैं भी आपके साथ कुछ दिन तक रहूंगा, आप मुझे रखने के लिए इनकार मत करना प्रभु। मौन हो गए दयानिधि, मानो है स्वीकार, सीमा हो जब प्रेम की तब फिर कहाँ विचार। इस प्रकार दिन ढल गया, हुआ निशा का काल, एक वृक्ष की छाह में लेटे दीन दयाल। चलते चलते जब रात्रि हो गई तो प्रभु ने उस बट वृक्ष को देखा तो सोचा क्यों नहीं यही विश्राम किया जाए। तो वहीं पे सभी लोग रुक गए, ठहर गए। पृथ्वी का पलंग बनाया है, जिस पर पत्तों का बिस्तर है। पलंग बनाया है, जिस पर पत्तों का बिस्तर है, वहाँ उस पर सोता है देखो जो दशरथ नंदन।
आसन पर बैठे लक्ष्मण पहरा देते हैं दोनों का चरितार्थ कर रहे हैं मानो पृथ्वी पर धर्म से होगा। परिवर्तन का दृश्य देख करुणा में डूब सार गया बूढ़ा सुमंत भी दुखी हुआ रग रग में व्याकुल निज साथियों पर जब यूं दारुण क्लेश लखन लाल ने तब दिया धीरज का उपदेश आती बाहर से नहीं सुख दुखों की बात अपनी करनी हो सदा साधक आती बहार से नहीं सुख दुखों की बात अपनी करनी ही सदा साधक वादक भात यो तो संसार स्वप्नबद्ध है ये उन्नति अवनति दो सब उन्नति अवनति धोखा है सबने कहा राजा और संसार एक स्वप्न के समान है। यहाँ पर उन्नति और अवनति कुछ मायने नहीं रखता। सपने में चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, जैसे ही स्वप्न टूटता है सारा कुछ बदल जाता है। इस प्रकार सत्संग में बीत गई वो रात, राम सिया वन में जगे जग को हुआ प्रभात। भैया लखन, हाँ भैया पट का खीर ले आओ, हम उससे अपने बालों में लगाएंगे भैया। जैसे आज्ञा भैया।
जटा बनाई रघुवर ने। मंगल जाकर बटका दूध वही सिर जटा बनाई रघुवर ने। मानो बिजली के साथ साथ बदली भी उठाई रघुवर ने। महलों वाले या बन वाले दो ही तो जग में राजा हैं। बैरागी होकर राजा है, ये त्यागी होकर राजा है। जटा जूट ही क्या सजे सजे बनो के साज। अवध बिहारी बन गए विपिन बिहारी आज। देख दशा यह उस समय और हुआ सुमंत अधीर। हाथ बांध कहने लगा सुनो राम रघुवीर। बेटा राम, कहो मन जो मैं कह रहा हूँ उसे आप ध्यान पूर्वक सुने। देखा जाता है नहीं बन का यह संगार। वापिस चली है अवध को रथ सन्मुख तैयार। बेटा राम, हो गई के की क्या वन में सरकार विराज तुगे। बहु तेरे हृदय गगन प्रभु वरदानों के घर गाज तुगे। बेटा राम, अब चलिए महलों को चलिए। जनता जीवित हो जाएगी, अपने राजा को समामत फिर वही मुकुट पहनाएगी। बेटा राम, नहीं मंत्री सुमंत, मैं महलों को दोबारा वापस नहीं जा सकता। प्रभु बोले यह बात बहुत हो गई दूर। पीछे फिरते हैं नहीं सती सिंह। ये बहुत दूर की बात है मंत्री, अब मैं महलों की तरफ नहीं जा सकता हूँ। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि इतना हमें चाहते हो मंत्री, यदि इतना
ही करो हे रघुनंदन राम। बेटा राम, कहो मंत्री सुमंत्र। इतना तुम जरूर करो। ये बेदेही बेटी हमारी वन में जा रही है, ये कैसे रह पाएगी? कांकड़ और पत्थर में और कांटों में पैर में चुभेगी। मखमल के गद्दे पर रहने वाली ये हमारी पुत्री सीते आपके साथ में वन में कैसे रह पाएगी? सुनिए बेटा राम, कहो मंत्री। बेदेही बेटी को वन में रोते हम देख नहीं सकते, पत्तों पर और कुसाहों पर सोते हम देख नहीं सकते। और बेटा राम, और सुनिए क्या मैं कह रहा हूँ, इसलिए इन्हीं को लौटाकर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि ये तो वन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को। बेटा राम, सीता जी को ही लौटाओ, चाहिए आधुनि मैदानों में। सबसे पहले आधुनि पहुंची सीता जी के धाम। सीता ही उत्तर देने को मंत्री के सम्मुख बोल उठी। मानो लज्जा के ताले को मृत की मुट्ठी से खोल। अरे मंत्री, कहिए बेटी। मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती। मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती। चरणों की रेखा धोने से चरणों के अलग नहीं होती। इतने में बोले लखन, जहाँ नहीं है न्याय, ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए। अरे पिता कुलदेवर, कहिए बेटा लक्ष्मण, जिस राज्य में न्याय ही नहीं है उस राज्य में हम वापस क्यों जाएं? एक छोटा सा संदेश मेरा भी अवधपुरी पहुंचा देना मंत्रीवर। नहीं, माता तो माता होती, इस प्रकार ना कहो। बेटा लक्ष्मण, कहना माता के गई से घी के चिराग जलवाए में हम काटे थे सो निकल गए निष्कंटक राज चलाए में। और मंत्री सुमंत्र, कहिए बेटा लक्ष्मण। यह भी कह देना क्षमा करें, हम बेटे बेमहतारी हैं। जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। मंत्रीवर, कहिए बेटा आप लक्ष्मण। कह देना, उन्होंने जो भी कृपा हम पे की है हम उनका सदैव आभार प्रकट करेंगे मंत्रीवर। ठीक है बेटा लक्ष्मण। और न कह पाए लखड़े किया राम ने बंद, सदा बड़ों के हुक्म में छोटा है पाबंद। अब मीठे रस के भरे और सीधे सच्चे बैन, बोले मंत्री राज से रघुपति करुणा।
मंत्रीवर। कहिए बेटा राम। आप घर वापस लौट जाओ और माता से बस इतना कह देना, आपका पुत्र हमेशा आपके बताए रास्तों पर चलेगा मंत्रीवर। आपके पिता ने मुझे आपके साथ में भेजा था और मुझसे कहा था आप अयोध्या जब वापिस आना तो हमारे राम और लक्ष्मण और सीते को साथ में लेकर आना। कैसे मैं भूल जाऊं, अब क्या वहां जाकर कहेंगे। नहीं मंत्रीवर, आप घर चले जाओ और माता पिता को भी वहाँ कोई संभालने वाला नहीं है, तो जाओ और उनकी सेवा करो मंत्रीवर। ठीक है, आपका जैसी इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको, अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। कहकर उठे भक्त बंदल फिर हृदय